भारत के संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारत के संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? तो 22 भाग थे, 395 आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा कितने स्टेट्स और यूटी इस्टेब्लिश किए गए थे? तो ये किए गए थे 14 स्टेट्स और 6 यूटी। संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? तो ये दी गई है 12। भारतीय संविधान कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो भारतीय संविधान को 22 भागों में डिवाइड किया गया है। संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं भाग 2 के अंदर। हमारे संविधान के किस भाग में पंचायतों के 3 टायर सिस्टम का प्रावधान दिया गया है? तो ये दिया गया है भाग 9 के अंदर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच लेजिस्लेटिव रिलेशन से संबंधित है? तो ये है आपका भाग 11 और चैप्टर 1। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य को क्रिएट करना हो तो संविधान का कौन सा शेड्यूल अमेंड करना पड़ेगा? तो ये करना पड़ेगा पहला शेड्यूल। भारत के संविधान का जो 4th शेड्यूल है वो किससे रिलेटेड है? तो ये जो डील करता है ये करता है राज्य परिषदों के लिए सीटों के आवंटन से। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची के अंतर्गत खनन के लिए आदिवासी भूमि का निजी पक्षों को हस्तांतरण अमान्य घोषित किया जा सकता है? तो ये है 5वीं अनुसूची के अंदर। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को शामिल नहीं किया गया है? तो अंग्रेजी भाषा को उसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। कोहेलो केस भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची से संबंधित है? तो ये है 9वीं अनुसूची से संबंधित। 9वीं अनुसूची को भारत के संविधान में किसकी प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर। भारत के संविधान के अंतर्गत इकोनॉमिक प्लानिंग जो सब्जेक्ट है वो किस लिस्ट के अंदर आता है? तो ये आता है कंकरेंट लिस्ट के अंदर। पशु क्रूरता निवारण भारतीय संविधान की किस लिस्ट में दिया गया है? तो ये दिया गया है कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची के अंदर। क्रिमिनल मैटर्स जो सब्जेक्ट है वो कौन सी लिस्ट के अंदर आते हैं? तो ये आते हैं कंकरेंट लिस्ट के अंदर। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये किस लिस्ट के अंदर आते हैं? तो ये आते हैं हमारे समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट के अंदर। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की कौन सी सूची और अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के चुनाव से संबंधित है? तो हमारी लिस्ट 1 एंट्री 72 और लिस्ट 2 एंट्री 37 इससे रिलेट करते हैं। एजुकेशन कौन सी लिस्ट के अंदर दिया गया है? तो एजुकेशन हमारा आता है कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची के अंदर। एजुकेशन जो कि प्रारंभ में राज्य का सब्जेक्ट था 42वें संशोधन के अंदर समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ उसका प्रावधान दिया गया है? तो ये दिया गया है 10th शेड्यूल यानी कि 10वीं अनुसूची के अंदर। भारत के संविधान की प्रस्तावना का जो संविधान से संबंध है वो क्या है? ये एक संविधान का भाग है लेकिन अन्य भागों से स्वतंत्र रूप से इसका कोई भी कानूनी प्रभाव नहीं है। पंचायती राज जो सब्जेक्ट है वो भारतीय संविधान की कौन सी लिस्ट के अंदर दिया गया है? तो ये दिया गया है स्टेट लिस्ट के अंदर। विवाह, तलाक और गोद लेना ये संविधान की 7वीं अनुसूची में कौन सी सूची के अंदर आते हैं? तो ये आते हैं हमारे कंकरेंट लिस्ट के अंदर। टैक्सेस और फीस जो सरकार को इनको लगाने का अधिकार है वो संविधान की किस लिस्ट में दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका 7th शेड्यूल के अंदर। भूमि सुधार जो सब्जेक्ट है ये कौन सी लिस्ट के अंदर आता है? तो ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है? तो ये है 5th शेड्यूल के अंदर। भारत के संविधान के अंदर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कौन से आर्टिकल के अंदर दिया गया है? तो आर्टिकल 243 के अंदर दिया गया है। ये प्रेसिडेंट की सिफारिश के बिना विधानमंडल में कर लगाने वाला कोई विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। जो ये प्रोविजन है ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंदर दिया है? तो ये दिया है आर्टिकल 117 के अंदर। भारतीय संविधान के अंदर ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो ये प्रावधान दिया है आर्टिकल 312 के अंदर। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंदर यूनियन टेरिटरीज के लिए हाई कोर्ट्स के प्रोविजन की बात की गई है? तो ये बात की गई है आर्टिकल 241 के अंदर। संविधान का कौन सा आर्टिकल एडल्ट के मताधिकार की बात करता है? तो ये बात करता है आर्टिकल 326। भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो कि कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है? तो ये बात करता है आर्टिकल 148। कौन सा आर्टिकल कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का निर्देश देता है? तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये बात करता है आर्टिकल 50। कौन सा आर्टिकल भारत के इलेक्शन कमीशन की बात करता है? तो आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रोविजन दिया गया है। कौन सा आर्टिकल है जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन एज हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इसकी बात करता है? तो आर्टिकल 343 के अंदर आधिकारिक भाषा के रूप में देवनागरी लिपि में हिंदी का प्रावधान उसकी बात की गई है। कौन सा आर्टिकल है जो कि सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो ये देता है आर्टिकल 32।
भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्यपाल के पद की स्थापना की बात करता है? तो ये बात करता है आर्टिकल 153। कौन सा आर्टिकल है जो राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? तो आर्टिकल 51 इसकी बात करता है। कौन सा आर्टिकल है जो संसद में सत्र न होने पर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 123 ये अधिकार देता है प्रेसिडेंट को। कौन सा आर्टिकल है जो संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करता है? तो आर्टिकल 53। कौन सा आर्टिकल पार्लियामेंट को कानून के द्वारा नागरिकता को विनियमित करने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 11। कौन सा आर्टिकल मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी लोकसभा को सौंपता है? तो आर्टिकल 75। कौन सा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाता है? तो यह है आर्टिकल 129। कौन सा आर्टिकल है जो हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो यह है आर्टिकल 226। कौन सा आर्टिकल है जो संघ को राज्यों को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने के लिए बाध्य करता है? तो यह है आर्टिकल 355। कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान करता है? तो यह है आर्टिकल 56। कौन सा आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रोविजन की बात करता है? तो ये करता है आर्टिकल 44। कौन सा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को नए राज्यों को बनाने और सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार देता है? तो यह है आर्टिकल 3। मनी बिल भारत के संविधान के अंदर कौन से आर्टिकल में डिफाइन किया गया है? तो ये किया गया है 110 में। कौन सा आर्टिकल फाइनेंस कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है? तो ये करता है आर्टिकल 280। कौन सा आर्टिकल पार्लियामेंट को अवशिष्ट कराधान लगाने का अधिकार देता है? तो ये देता है आर्टिकल 248। कौन सा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी कानून घोषित करने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 141। कौन सा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को आदेश या निर्णय पारित करके पूर्ण न्याय करने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 142। कौन सा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेने का अधिकार देता है? तो यह आर्टिकल 143। कौन सा आर्टिकल है जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए फंडामेंटल ड्यूटी का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 51A(G). कौन सा आर्टिकल है जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कारखानों में काम करने से रोकता है? तो आर्टिकल 24 इसकी बात करता है। कौन सा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है? तो यह आर्टिकल 368। कौन सा आर्टिकल मौलिक अधिकारों के विपरीत कानून को अमान्य घोषित करता है? तो यह है आपका आर्टिकल 13। कौन सा आर्टिकल राज्य को न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो यह है आर्टिकल 38। कौन सा आर्टिकल है जो गांव में ग्राम सभा का प्रावधान करता है? तो यह आर्टिकल 243A। कौन सा आर्टिकल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान करता है? तो यह आर्टिकल 243D। कौन सा आर्टिकल स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करता है? तो यह आर्टिकल 243K। संविधान का कौन सा आर्टिकल नगर पालिकाओं की संरचना का प्रावधान करता है? तो ये करता है आर्टिकल 243R। कौन सा आर्टिकल नगर पालिकाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है? तो ये आर्टिकल 243D। कौन सा आर्टिकल है जो कि समान कार्य के लिए समान वेतन का निर्देश देता है? तो आर्टिकल 39D इसकी बात करता है। कौन सा आर्टिकल है जो कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने का निर्देश देता है? तो यह आर्टिकल 43। कौन सा आर्टिकल है जो कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कार्यालय की स्थापना करता है? तो ये करता है आर्टिकल 74। कौन सा आर्टिकल है जो कि प्रॉपर्टी को संवैधानिक कानूनी अधिकार के रूप में संरक्षित करता है? तो यह है आर्टिकल 300A। कौन सा आर्टिकल है जो सार्वजनिक सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के दावों का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 335। कौन सा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार देता है? तो ये है आर्टिकल 338। कौन सा आर्टिकल है जो कि अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान करता है? तो यह आर्टिकल 338A। कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट को अनुसूचित जाति निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है? तो ये देता है आर्टिकल 341। कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट को अनुसूचित जनजाति निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है? तो ये देता है आर्टिकल 342। कौन सा आर्टिकल है जो कि राजभाषा आयोग की स्थापना करता है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन की स्थापना करता है? तो यह आर्टिकल 344। कौन सा आर्टिकल है जो राज्य को अपने आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किसी भी भाषा को अपनाने का अधिकार देता है? तो यह आर्टिकल 345। हिंदी लैंग्वेज के प्रमोशन की बात कौन सा आर्टिकल करता है? तो ये करता है आर्टिकल 351। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान कौन सा आर्टिकल करता है? तो ये करता है 352। संघ राज्य संबंधों पर आपातकाल के प्रभाव को निर्धारित करने का काम कौन सा आर्टिकल करता है? तो ये करता है आर्टिकल 353। राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस आर्टिकल के अंदर दिया गया है? तो ये दिया गया आर्टिकल 356 के अंदर। इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 19 के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन सा आर्टिकल करता है? तो ये करता है आर्टिकल 358।
इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकारों यानी कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर उनके परिवर्तन को निलंबित कौन सा आर्टिकल करता है? तो ये करता है आर्टिकल 359। फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के अंदर प्रोवाइड की गई है? तो ये की गई है आर्टिकल 360 के अंदर। राष्ट्रपति और राज्यपालों को कानूनी कार्यवाही से संरक्षण प्रदान करने का काम कौन सा आर्टिकल करता है? तो ये करता है आर्टिकल 361। कौन सा आर्टिकल है जो भारत को राज्यों का संघ डिक्लेयर करता है? तो ये है आर्टिकल 1। कौन सा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को चुनाव के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार देता है? तो ये है आर्टिकल 327। कौन सा आर्टिकल है जो डिलिमिटेशन लॉ की न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है? तो ये है आर्टिकल 329A। लोकसभा के अंदर SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करने का काम कौन सा आर्टिकल करता है? तो ये आर्टिकल 330। कौन सा आर्टिकल राज्य विधानसभाओं में SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? तो ये करता है आर्टिकल 332। कौन सा आर्टिकल है जो केंद्र शासित प्रदेशों पर पार्लियामेंट की पावर को परिभाषित करता है? तो ये करता है आर्टिकल 246 क्लोज 4। कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद को सुलझाने का अधिकार देता है? तो ये है आर्टिकल 131। कौन सा आर्टिकल राज्यपाल के पद की शपथ का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 159। कौन सा आर्टिकल राज्यों के लिए हाई कोर्ट्स की स्थापना करता है? तो यह है आर्टिकल 214। कौन सा आर्टिकल हाई कोर्ट को अधीनस्थ न्यायालयों की निगरानी करने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 227। कौन सा आर्टिकल है जो कि प्रेसिडेंट पर महाभियोग चलाने का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 61। कौन सा आर्टिकल भारत के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय की स्थापना करता है? तो यह आर्टिकल 76। कौन सा आर्टिकल वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका प्रावधान करता है? तो यह आर्टिकल 112 यानी कि 112। कौन सा आर्टिकल मानव तस्करी और भीख मांगने पर रोक लगाता है? तो यह आर्टिकल 23। खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम पर रोक लगाने का काम कौन सा आर्टिकल करता है? तो ये करता है आर्टिकल 24। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? तो ये देता है आर्टिकल 30। संसद को पिछड़े वर्गों की जांच करने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? तो आर्टिकल 340। पार्लियामेंट को कानून के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या को बढ़ाने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? तो आर्टिकल 124 और क्लोज 1। कौन सा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट की सीट दिल्ली में निर्धारित करता है? तो यह आर्टिकल 130। कौन सा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट के सदनों में कोरम को डिफाइन करता है? तो यह आर्टिकल 100। कौन सा आर्टिकल है जो सांसदों के लिए एज क्वालिफिकेशन को परिभाषित करता है? तो यह है आर्टिकल 84। कौन सा आर्टिकल पार्लियामेंट को राज्यों में विधान परिषदों के गठन या फिर समाप्ति का अधिकार देता है? तो यह है आर्टिकल 169। कौन सा आर्टिकल यह प्रावधान करता है कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जाएगी? तो आर्टिकल 83 क्लोज 1। कौन सा आर्टिकल पार्लियामेंट की संयुक्त बैठक यानी कि जॉइंट सिटिंग को परिभाषित करता है? तो ये करता है आर्टिकल 108। कौन सा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को 2 या 2 से अधिक स्टेट के लिए एक सामान्य हाईकोर्ट स्थापित करने का अधिकार देता है? तो यह आर्टिकल 231। कौन सा आर्टिकल इंटर स्टेट काउंसिल को एम्पावर करता है? तो ये करता है आर्टिकल 263। कौन सा आर्टिकल है जो विधि के अधिकार के बिना कराधान को प्रतिबंधित करता है? तो ये है आर्टिकल 265। कौन सा आर्टिकल भारत के आकस्मिक निधि की स्थापना करता है? तो ये करता है आर्टिकल 267। कौन सा आर्टिकल है जो अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर लगाने से संबंधित है? तो यह आर्टिकल 269। वो कौन सा आर्टिकल है जो जीएसटी परिषद को अधिकार प्रदान करता है? तो ये है आर्टिकल 279A। कौन सा आर्टिकल कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? तो यह आर्टिकल 46। कौन सा आर्टिकल केंद्र सरकार को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करने के लिए बाध्य करता है? तो यह आर्टिकल 49। कौन सा आर्टिकल संघीय नियमों के विपरीत कानून को शून्य घोषित करता है? तो यह आर्टिकल 13। कौन सा आर्टिकल दोहरे दंड यानी कि डबल जियोपार्डी से सुरक्षा प्रदान करता है? तो यह आर्टिकल 20 क्लोज 2। कौन सा आर्टिकल है जो कि आत्म अपराध से सुरक्षा प्रदान करता है? तो यह आर्टिकल 20 क्लोज 3। शिक्षा के अधिकार को परिभाषित कौन सा आर्टिकल करता है? तो यह करता है आर्टिकल 21A। कौन सा आर्टिकल है जो निवारक हिरासत के मामले में सुरक्षा प्रदान करता है? तो यह है आर्टिकल 22। कौन सा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को अपील के लिए स्पेशल लीव का अधिकार देता है? तो यह आर्टिकल 136। कौन सा आर्टिकल कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है? तो इक्वलिटी बिफोर लॉ ये दिया गया आर्टिकल 14 के अंदर। कौन सा आर्टिकल धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है? तो ये करता है आर्टिकल 15। सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता की गारंटी कौन सा आर्टिकल देता है? तो ये देता है आर्टिकल 16। कौन सा आर्टिकल अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो ये करता है आर्टिकल 17।
उपाधियों को समाप्त करने का काम कौन सा आर्टिकल करता है? तो ये करता है आर्टिकल 18। वो कौन सा आर्टिकल है जो कि कोर्ट्स को संसदीय कार्यवाही पर प्रश्न उठाने से रोकता है? तो ये है आर्टिकल 122। राष्ट्रपति चुनाव में विवादों के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट को अधिकार प्रदान करने का काम कौन सा आर्टिकल करता है? तो ये आर्टिकल 71। कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार देता है? तो यह आर्टिकल 85 क्लोज 2 सब क्लोज बी। राज्यसभा को संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए अनुमति देने का अधिकार कौन सा आर्टिकल करता है? तो यह आर्टिकल 249। कौन सा आर्टिकल मनी बिल प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो यह आर्टिकल 117 क्लोज 1।